हेलो एंड वेलकम टू मैजिस्टिक एकेडमी। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि एसएससी ने जो है अपकमिंग फेज 14 के लिए जो है नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। ऑलरेडी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो उसको जल्दी जल्दी फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि अभी के टाइम पे जो वैकेंसी आई काफी मास वैकेंसी है, नहीं ऑलमोस्ट जो है 3000 प्लस जो है वैकेंसी अभी के टाइम पे 3000 प्लस वैकेंसीज है। और इसमें जो है हर तरह का वैकेंसी मिलेगा आपको। 10th लेवल का भी है और 12th लेवल का भी है। और आपके पास जो है अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लेवल का भी आपको यहाँ पे वैकेंसी मिल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग को एक तरह से 10th लेवल का जो है अपने पास ये एमटीएस हो जाएगा। अपने पास जो वैकेंसी होता है क्लास 12 में हमारे पास एक होता है सीएचएसएल। और ग्रेजुएशन के लिए अगर आपके पास मान लो बीए है या बीकॉम किया है आपने, या फिर जो है बीएससी आपका है, तो इस केस में आप जो है सीजीएल से रिलेटेड फॉर्म भर सकते हैं। या बीटेक किया है तो भी आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से 10th 12 और आपका जो है ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो है सारे पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के पोस्ट हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है, अच्छा खासा सैलरी है। यहाँ पे जो सैलरी होगा ये ऑलमोस्ट जो है मोर देन 50,000 से स्टार्ट होके कुछ कुछ इसमें पोस्ट है जिसका सैलरी 80,000 है। और सम ऑफ द पोस्ट तो ऐसे हैं जो 1 लाख रुपीज क्रॉस कर सकते हैं। नहीं 1 लाख तो है, 10,000 रुपीज जो है क्रॉस कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो है इसमें वैकेंसीज हैं, तो काफी अच्छी खासी वैकेंसी है जिसमें सैलरी काफी अच्छी खासी है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है कि क्या क्या है इसमें। हुआ क्या है कि जो अभी का जो पोस्ट निकला है, ये जो 14 जो है फेज 14 का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, इसमें एक चीज बदल गया है। पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न यहाँ पे बदल गया। एग्जाम पैटर्न बदल गया। इससे पहले केवल जो बैंकिंग के एग्जाम होते थे उसमें सेक्शनल टाइमर होता था, सेक्शनल होते थे। लेकिन अब एसएससी में भी क्या होगा, आपको पर्टिकुलर हर सेक्शन में एक टाइम अलॉट हो जाएगा 15 मिनट का। उसी 15 मिनट में आपको उस पूरे पूरे सेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले क्या करते थे, हमारे पास एडवांटेज होता था कि हम लोग एक सेक्शन के कम टाइम में कर लेते थे और दूसरा जो सेक्शन बचता था उसके लिए हम लोग टाइम बचा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए 15 मिनट मिलेगा, उसी में आपको कवर अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आया, सिलेबस क्या है, ठीक ये देखेंगे। और कैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कैसे किया जा सकता है, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसमें देखो पहला ये थोड़ा सा जो है डिटेलिंग है अपने पास क्या है। तो ये फेज 14 का अपने पास नोटिफिकेशन अभी रिलीज हो गया। इंपॉर्टेंट डेट क्या, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 13 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। इसका कब तक चलेगा, 4 मई 2026 तक चलेगा। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द को फीस पेमेंट का लास्ट डेट 5 मई है। 5 मई से पहले आपका पेमेंट किसी भी तरह से हो जाना चाहिए। करेक्शन का विंडो फिर से एक बार ओपन होगा, लाइक अगर आप कुछ करेक्ट कर सकते हैं उसमें, जैसे फोटो वगैरह सिग्नेचर या फिर जो है कुछ डिटेलिंग मिस हो गया तो आप उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास 3 दिन का मौका मिलेगा। 11, 12 और 13 मई मिलेगा। एग्जाम डेट अभी तक फिक्स नहीं है, जून ऐसे बोला जा रहा है। हो सकता है कि जून लास्ट या जुलाई का स्टार्टिंग हो जाए, अभी टाइम है आपके पास। एग्जाम कब मिलेगा, एग्जाम एडमिट कार्ड तो जस्ट एग्जाम से बिफोर मिल जाएगा, हम लोग को ये पता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या है। फीस का क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या बोल रहा है, तो जनरल ओबीसी अगर ईडब्ल्यू कैटेगरी के हैं तो आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आप कहां से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपीज लगेगा। अगर आप एससी एसटी या फीमेल हैं या फिजिकली हैंडीकैप कोटा से हैं तो आपको फीस नहीं लगेगा। हम लोग को पता है एसएससी में फीस नहीं लगता। अगर एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट है या फिर जो है रिजर्व कैटेगरी से कोई आता है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो उनके लिए फीस एक तरह से 0 हो जाता है। पोस्ट कितना है, तो अप्रोक्स जो है 3,300 पोस्ट है यहाँ पे। टोटल वैकेंसी जो है 3,300 है, तो बहुत मैसिव वैकेंसी है, मतलब अच्छा खासा वैकेंसी है। और खास करके इसमें ऑलमोस्ट हर एक एज ग्रुप के लिए वैकेंसी है। एज 18 से स्टार्ट करके ऑलमोस्ट जो है 35 ईयर्स तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो, अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 40 ईयर्स तक जा सकता है। एज कैटेगरी में देख लो यहाँ पे, नहीं एज कैलकुलेशन कब होगा, 1 जनवरी 2026 से एज का कैलकुलेशन होगा आपका। मिनिमम एज कम से कम 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 हो सकता है जनरल के लिए। ठीक, ये सब जो एज है जनरल के लिए है। और हम लोग को पता है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। हम लोग को पता है कि जो एज रिलैक्सेशन होता है, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो उसके लिए ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। हमारे पास जो एससी एसटी होते हैं उनको हम लोग जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे देंगे हम लोग। नहीं एससी एसटी का 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अच्छा खासा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपको यहाँ पे। एग्जाम पैटर्न में क्या है, एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे आपको पता है 3 लेवल में एग्जाम कंडक्ट कराएगा अपना एसएससी।
पहला होगा जो है मैट्रिक लेवल पे हो सकता है आपका 10th जो एमटीएस होता है, +2 लेवल पे होगा, ग्रेजुएट लेवल पे हो सकता है जो सीजीएल के टाइप का एग्जाम होगा। तो इसमें जो सबसे इजी वाला एग्जाम होगा एमटीएस लेवल क्लास 10th वाला। तो अगर कोई फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए सबसे बेस्ट कौन सा एग्जाम होगा, जो अभी अभी जस्ट 12 क्वालिफाई किए हैं नहीं, या ग्रेजुएशन में भी जस्ट इंटर किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएशन में, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है एमटीएस। एमटीएस में क्या है ना, ये एग्जाम ऐसा है जिसको आप तुरंत एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो विथ इन 2 या 3 मंथ। अगर अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें, अगर आपके पास 60 डेज का प्लान है अच्छा खासा, तो आप इसको कवर अप कर सकते हैं, ये वाला पोस्ट को आप क्रैक कर सकते हैं, एमटीएस लेवल जो क्लास 10th का होता है। अब इसमें जो हमारे पास जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में क्या एसएससी बोला चार सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका स्टार्टिंग होगा जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस जीके हो गया, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ है, और इंग्लिश लैंग्वेज है। टोटल आपके पास 4 सेक्शन होंगे, 4 सब्जेक्ट है। टोटल क्वेश्चन देखो 25 क्वेश्चन आपको 25 मिलेंगे। आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। मार्क्स टोटल कितना होगा, 50 मार्क्स का होगा। सेक्शनल टाइमर होगा 15 मिनट, मतलब 15 मिनट्स के अंदर आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें आपको 50 मार्क्स मिलेगा। अब अगर आप 10 मिनट में सॉल्व कर देते हैं तो भी कुछ 5 मिनट आपको वेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके नेक्स्ट सेशन जो है ओपन होगा, नेक्स्ट वाले में आप मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, आपको 15 मिनट पूरा का पूरा यूज करना है ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो रीजनिंग में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ऑलमोस्ट 23, 24, क्योंकि टाइम काफी दिया गया है। तो रीजनिंग के लिए इतना टाइम इनफ होगा जिसमें आप अच्छा खासा जो है क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कम से कम जो है 23, 24 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है किसी भी तरह से। 23, 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, 50 मिनट यहाँ पे मिलेगा। तो जनरल अवेयरनेस के लिए इतना टाइम बहुत ज्यादा है। जनरल अवेयरनेस में बेसिकली 7 to 8 मिनट इनफ होता है, 5, 7, 8 मिनट इनफ होता है। 50 मिनट की जरूरत है नहीं, मतलब पड़ता नहीं है। लेकिन अब क्या करें, अब टाइम इतना दे दिया है तो आपको पूरे टाइम को यूटिलाइज करना और किसी भी तरह से यहाँ पे मैनेज करना है कि क्वेश्चन जो है एटलीस्ट कम से कम आपके पास जो है 20 या 22 के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, और इसमें 15 मिनट्स मिल रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं ये ऐसे सवाल होंगे कि जिसमें हम लोग को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। इसमें ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का टाइम चाहिए था, लेकिन 15 मिनट्स मिलेगा आपको। 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करना बहुत टफ होता है, रियली टफ होता है। मतलब आप सोचो एक क्वेश्चन में 1 मिनट भी आप नहीं दे पाएंगे। तो अगर 1 मिनट आप पर क्वेश्चन, अगर 1 मिनट आप उसको ले रहे हैं सॉल्व करने में, तो आप 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सोचो 25 में ओनली 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप पर क्वेश्चन 1 मिनट दे रहे हैं तो मैथ टफ हो जाएगा। पहले क्या होता था, जो जीके से टाइम बचता था वो टाइम हम लोग मैथ में यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन अब तो सबसे सेक्शनल टाइमर हो गया जो इस एग्जाम को टफ बना देगा। तो बेसिकली आपका जो मैथ, अब आपको मैथ ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसको आप देख के कर सकते हैं। मतलब आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पढ़ने के साथ आप उसको ओरली जो है उसको सॉल्व कर पाए। आप वहां पे पेन उठा के सॉल्व नहीं कर सकते, पेन उठा के सॉल्व करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको सारे फॉर्मूला या जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उस पर काफी क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे जो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया जा सकता है अगर आप अच्छा खासा करें तो ये हो सकता है 16 to 18 क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन में 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको 15 मिनट्स मिलेगा। चलो इसमें 15 मिनट्स मिलेगा तो कम से कम आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, उस पर आप फोकस कर पाएंगे। तो इसमें आपको टोटल 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है 50 मार्क्स के लिए। तो इसमें आपको क्वेश्चन अच्छे खासे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ये कम से कम आपके पास होना चाहिए 22 से 23 क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप ऐसे कर ले जा रहे हैं तब कहीं जाके आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा वो ऑलमोस्ट जो है आपका रेंज कितना बन रहा है यहाँ पे हो गया 11, एक हो गया आपका 81 क्वेश्चन इसे बन रहा होगा। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन इधर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका बन जाएगा 15 मिनट 88। तो आप 81 से लेके 88 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हैं, अगर आप ऐसे देखेंगे तो देख रहे हैं ऑलमोस्ट आपका जो है क्वेश्चन कितना सॉल्व कर लेगा आप 81 से लेके 88। तो आप मान लो क्वेश्चन आप कितनों भी अगर कम करते इसमें और कम कर लेते हैं तो भी, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो 75 से 80 के बीच में आपके क्वेश्चन होने चाहिए। इतना कम से कम आपके पास इतने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब जाके कहीं पे आपका मार्क्स जो बनेगा इसका ट्वाइस बनेगा, जो कि हो जाएगा 150 से लेके 160 के बीच।
नहीं, क्योंकि कटअप काफी हाई जा रहा है। तो इस बार उम्मीद है कि कटअप थोड़ा कम जाए, लेकिन कटअप कितना कम जाएगा? 140 प्लस अभी भी होने का चांस है। कटअप कितना भी कम रहेगा तो भी 150 के 140, 150 से 140 से अबव रहेगा, 150 के आस ही पास रहेगा कटअप। तो आपको कम से कम इतना तक तो कवर अप करना पड़ेगा। ऊपर से टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे देखो टोटल क्वेश्चन 100 हो गए आपके पास। टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके पास? 200 मार्क्स हो गए, नहीं? और टोटल टाइम आपके पास हो गया 60 मिनट। यहाँ पे देखो टोटल टाइम आपको 60 मिनट्स का मिल रहा है। तो ये एग्जाम पैटर्न में यही एक बड़ी बात चेंजेस आया। दूसरा, यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्क भी दिया गया। नेगेटिव मार्क आपको ध्यान रखना है 0.5 है, बहुत ज्यादा है। 1/2 रखा गया, मतलब 2 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका एक जो करेक्ट क्वेश्चन है वो चला जाएगा। तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप श्योर हैं तो आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने 70 क्वेश्चन कर लिया है और 70 क्वेश्चन मेरे करेक्ट है, तो आप छोड़ दो, आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। पता चला कि बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको गलत हो गया, मान लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 10 में से आपने जो है 6 या 7 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो ये भी जो नंबर आपके पास तो वो भी कम हो जाएगा। तो इसलिए जो है आपको ये सब समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं? कि आप मान लो 10 क्वेश्चन आपने किया, इसमें से 6 आपके रॉन्ग हो गए और 4 आपके जो है क्या बोलते हैं, राइट हो गए। इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1/2 मतलब 3 मार्क्स आपके चले जाएंगे, नहीं 3 मार्क्स चला गया, यहाँ पे आपको 3 जो है कट जाएगा, 1/2 चला जाएगा, 1/2 मार्क्स आपके चले जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना, थोड़ा अगर एटलीस्ट क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है जब तो आपको लगे ना कि मतलब हम ऐसे कर रहे हैं जिसमें से 3 में से 2 क्वेश्चन मेरे सही हो जा रहे हैं। अगर आप 3 में से 2 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तब आप ऐसा अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 70 के आसपास करेक्ट कर चुके हैं तो आप नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आप छोड़ सकते हैं उसको, ठीक है? एग्जाम में जो है आप बिलीव मी इतना से आपका हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर आपकी इफिशियंसी सही है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेवल क्या है हमारे पास? एक मैट्रिक लेवल का होगा, एक 12 लेवल का होगा और ग्रेजुएशन लेवल का होगा। नहीं, ग्रेजुएशन लेवल में बहुत सारे पोस्ट हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन पोस्ट के हिसाब से जो है आपके यहाँ पे क्या होगा, सारे लेवल बदल जाएंगे, ठीक? जिसमें से ये इजी लेवल का होता है, जो 10th लेवल का एग्जाम होगा बहुत इजी होगा। तो जो फ्रेशर है, जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन में इंटर किए या इंटर 12 पास जस्ट किए, उनके लिए सबसे बेस्ट होता है 10th लेवल, उसमें इजिली निकल जाएगा। फिर दूसरा वाला लेवल आपका +2 होगा, जिसमें जो है कम प्रिपरेशन के साथ भी हम लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप +2 किए हैं या ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकंड ईयर में है तो आपके लिए बेस्ट होगा। ग्रेजुएशन उनके लिए जो काफी प्रिपेयर कर चुके हैं, ग्रेजुएशन का लेवल थोड़ा टफ होगा, जिन्होंने अच्छे खासा टाइम से कोचिंग किया है, अच्छा खासा प्रिपरेशन किया है, 1-2 साल उन्होंने प्रिपेयर किया, उनके लिए ग्रेजुएशन लेवल बढ़िया पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना प्लानिंग क्या है यहाँ पे, क्या कर सकते। देखो सेक्शनल टाइमिंग होगा, सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज यही है कि सेक्शनल टाइमिंग है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, यू गेट ओनली 15 मिनट्स पर सेक्शन, तो आपको ये टाइम नहीं मिलेगा। नो टाइम टू थिंक टू लॉन्ग, तो कोई भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि 15 मिनट्स है, 25 क्वेश्चन करना है, समझ रहे हैं? 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन करना है, तो काफी टफ है। स्किप थर्ड क्वेश्चन क्विकली, जैसे लग रहा है आपको क्वेश्चन स्टार्ट किया आपने पढ़ने और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, काफी लेंदी क्वेश्चन है या क्वेश्चन टफ लग रहा है, छोड़ दीजिए। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भी नहीं, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि आप वहां पे टाइम बर्बाद ही कर रहे हैं, उतना टाइम है नहीं आपके पास। तो आप ये काम कर सकते हैं, जैसे आपको लगे कि क्वेश्चन थोड़ा टफ बन रहा है, लग रहा है कि क्वेश्चन काफी टफ है, ऐसा फील हो रहा है कि क्वेश्चन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है काफी जो है इसका सॉल्यूशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, भले आपको आ रहा हो लेकिन आपको लग रहा है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, आप स्किप कर दीजिए। एग्जाम में हमेशा कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनको अटेम्प्ट नहीं किया जाता। क्योंकि याद रखिए हर क्वेश्चन में आपको 2 ही मार्क्स मिल रहे हैं, तो 2 मार्क्स आपको बस लाना है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। अब 2 मार्क्स के चक्कर में आप 4 नंबर छोड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं करना आपका। तो यहाँ पे क्या प्लानिंग रह सकता है, जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस होता है, जो रीजनिंग का चैप्टर होता है, इजी स्कोरिंग होता है सबसे, इसमें हम लोग 20 से 23 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप अप्रोक्स 22 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा आपको, अप्रोक्स 22 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नहीं, जिसमें सीरीज है, एनालॉजी है, कोडिंग है, ये सब को आप करें। तो अगर आप यहाँ से जो है क्या बोलते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लें, तो अगर हम लोग यहाँ पे 22 क्वेश्चन कर लें, नहीं 22 क्वेश्चन कर लेंगे तो हम लोग को जो है 44 मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर रीजनिंग से हम लोग 22 क्वेश्चन इजिली बना सकते हैं, 15 मिनट्स में 22 क्वेश्चन रीजनिंग के लग सकते हैं, इजी लेवल का होता है। इसमें जो टफ होता है यही होता है, सीरीज होता है, एनालॉजी, कोडिंग, यही सब थोड़ा होता है। कोडिंग वगैरह तो इजी होता है, सीरीज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ पजल वगैरह देख के जाइएगा, पजल से जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर पजल आप सेट कर पाए तो बहुत इजी है। ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये कुछ इजी चैप्टर होते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम रीजनिंग में ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये आता है जनरल अवेयरनेस आता है।
गेम चेंजर क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो बहुत कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे चूंकि आपको 15 मिनट पूरा देना है, 15 मिनट पूरा देना है तो आप जो क्वेश्चन करेक्ट है उसी को आप टिक करेंगे यहाँ पे। तो आप 18 से लेके 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग मान ले आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चन आपने दिया है तो 20 मतलब आप यहाँ से 40 मार्क्स ला सकते हैं। तो आप यहां से 40 मार्क्स ला सकते हैं। किस पे, तो करंट अफेयर पे फोकस करना है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब जो है यहां से क्वेश्चन बनेंगे, साइंस से क्वेश्चन बनेगा और फिर आपका करंट अफेयर। तो ये जो सेक्शन है आप यहां से जो है एक आप एमसीक्यू आता है, नहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उसको आप देखेंगे तो आपका स्टैटिक वहां से कवर अप हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए आप जो है कोई जो है मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, ईयरली मैगजीन जो होता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जहां से जो है आपको करंट अफेयर में काफी हेल्प मिल जाएगा। तो अगर आप यहां से 20 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 40 मार्क्स यहां से आपको मिल जाएगा। तो रीजनिंग में 44 था और यहाँ पे आपका 40 था। इस तरह से आप जो है 40 और 44 आपका जो है 84 मार्क्स हो जाएगा, केवल 2 सेक्शन से आपका हो जा रहा है। फिर आता है क्वांट्स, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, आप ओरली मैथ को सॉल्व नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है 15 to 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कितना कर सकते हैं, 15 to आप 20। हम मान के चलते हैं, मान लो आपका दिन खराब है, सब कुछ है, तो आप एटलीस्ट 1 मिनट में एक क्वेश्चन कीजिए, आप 15 क्वेश्चन कीजिए। 15 क्वेश्चन मतलब आप 30 मार्क्स फिर भी लेके चले आएंगे, फिर भी आप 30 मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक ना। अगर आपने मैथ में ओनली 15 क्वेश्चन किया फिर भी आपके पास जो है 30 मार्क्स आ जा रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जैसे परसेंटेज रेशियो, एसआई, टाइम वर्क, ये सब कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो इजी लेवल पे होते हैं, हर बार आते हैं। इनमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है तो परसेंटेज रेशियो, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं या सीआई वाले होते हैं, आप सीआई छोड़ दो, आप एसआई तो कर ही सकते हो। टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नहीं वो सब काफी जो है, या स्पीड और टाइम वाला जो क्वेश्चन होता है, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको किया जा सकता है। सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब चैप्टर कुछ ऐसे हैं जो इजी लेवल के होंगे। आप इन्हीं चैप्टर को फोकस करेंगे तो आपको 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। नहीं, अगर आपको एडवांस में प्रॉब्लम आ रहा है, ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अर्थमेटिक से भी आप 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें 30 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो अगर यहां से आपको 30 मार्क्स मिल गया, आपके पहले से आपके पास 84 मार्क्स था, तो ऑलमोस्ट 114 मार्क्स आप यहां से कैरी कर ले रहे हैं। नेक्स्ट होता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में अगर आप एसएससी का एग्जाम है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जॉब में भी इंग्लिश का ही आपको यूज करना है। तो काफी अच्छा खासा इसका रोल होगा। कितना अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो 15 मिनट्स में हम लोग 20 to 25 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है इसमें हम लोग ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट जो है हम लोग 20 से लेके 22 क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर इतना क्वेश्चन किया जाए तो ऑलमोस्ट मार्क्स में हम लोग 40 से लेके 44 मार्क्स हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं, इतना मार्क्स हम लोग ले सकते हैं इसमें। ग्रामर है, वोकेबलरी है, इन सब पे फोकस करेंगे तो इजिली हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो है अच्छा खासा मार्क्स हो जा रहा है। नहीं, अगर इन सबको हम लोग ऐड कर ले, सभी मार्क्स को ऐड कर ले, तो हमारे पास जो पहला था अपने पास, ये हमने बताया था कि रीजनिंग में हम लोग 44 मार्क्स ला सकते हैं। हमारे पास जो जीके हो सकता है इसमें हम लोग जो है 40 मार्क्स के आसपास जो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। हमारे पास जो मैथ होता है, मैथ में हम लोग 30 मार्क्स लेके आते हैं। मान लो इंग्लिश होता है हमारे पास, ये जो इंग्लिश है हमारे पास, इसमें हम लोग लेके आते हैं अपना 40 मार्क्स या 44 मार्क्स। तो भी आप देखो तो इसमें आपका ये 4 हो गया, 12, 17, नहीं तो 100 ऑलमोस्ट 74 के आसपास हम लोग जो यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। नहीं, अब देखो यहाँ पे 12, 3, 15, सॉरी ये 15 होगा यहाँ पे, ये 5, ये होगा हमारा सॉरी 154। तो हम लोग 154 का टारगेट ले सकते हैं। तो 154 हमारा इजिली यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, तो 154 हम लोग ले सकते हैं अपना। 200 आउट ऑफ 200 154 के आसपास हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि पिछली टाइम जो कटअप जा रहे थे 160 170 के आसपास का कटअप था। इस बार चूंकि टाइमर लगा है तो कटअप हमारा इजिली जाएगा, थोड़ा बहुत 150 के आसपास होना चाहिए। तो हम लोग इजिली जो उसके आसपास क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मिनिमम इतने क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके पॉसिबिलिटी बनता है कि हम लोग 160 के आसपास अपना स्कोर कर पाए। आपको स्कोर किसी भी तरह से 150 के आसपास तो रखना ही पड़ेगा। 150 के आसपास रखेंगे तभी चांसेस बनता है आप सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स में क्या होता है,
तो आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए, इसमें स्पीड की एक्यूरेसी लाना है। नहीं तो पहला सेक्शनल टेस्ट है इसमें, नहीं फुल मॉक टेस्ट एवरी डे दीजिए, 2-3 दिन पे एक एक फुल मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए आप। नहीं रिवाइज कीजिए जीके डेली, इसको याद रखना। सेक्शनल टेस्ट देना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट दीजिए टाइमर लगा के। फुल मॉक टेस्ट दीजिए, हर वीक्स में 2 बार कम से कम देना है। रिवाइज कीजिए जीके का, जो जीके है उसको डेली रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी भूलेंगे आप उसमें। ये मिस्टेक नहीं करना, नहीं स्पेंडिंग टू मच टाइम इन वन सेक्शन, ये भी है, एक सेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि सबका मार्क्स फिक्स है, सब में क्वेश्चन सेम मिलने वाले हैं, मार्क्स सबका सेम है। तो एक क्वेश्चन एक सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, अगले सेशन में मूव कर जाना है। एक क्वेश्चन नहीं आ रहा दूसरे में मूव कर जाना, नहीं इग्नोर सेक्शनल टाइमिंग प्रैक्टिस, ये भी है। अच्छा ठीक है, पहले स्टार्टिंग में हम लोग ये टाइमिंग वाला हटा सकते हैं, मैथ में खाली रखेंगे, बाकी के लिए नहीं रखेंगे, बाकी में मैनेज हो जाएगा टाइम। खाली मैथ में थोड़ा टाइम को मैनेज करना है, तो मैथ में केवल टाइमर लगा के करेंगे, बाकी में नहीं करेंगे। नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट, ये है, ऐसा नहीं करना। प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और ये सेक्शनल टाइमर को इग्नोर नहीं करना, उसको याद रखना 15 मिनट मीटिंग उसी में करना है। तो जब हम लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो इस बात का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि 15 मिनट में हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जब मैथ का सेक्शन का प्रैक्टिस करेंगे ना, मैथ सेक्शन का, उसमें 15 मिनट का टाइमर लगा के ही आपको मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में आपको थोड़ा हेल्प मिले। तो यहाँ पे है, हम लोग आपको लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं ये डेली करंट अफेयर आपको मिल जाएगा ऐप पे। ये आप जो है क्लासेस, कुछ क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्लास हो गया, कुछ फ्री कोर्सेस है, रेगुलर यहाँ पे क्विज होते रहता है, नहीं फ्री मंथली मैगजीन ई बुक के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप जो है ये इसको स्कैन कीजिए, आप इसको डाउनलोड कीजिए, तो आपको काफी बेनिफिट होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या आपको हेल्प मिल सकता है हम लोग से। नहीं यहाँ पे आपको फ्री में कुछ बहुत सारे सेशन मिल जाते हैं जो एग्जैक्टली फ्री है एकदम। नहीं यूट्यूब पे आपको ये ऐप में ज्यादा मिलेगा, यूट्यूब पे थोड़ा कम होगा। यहाँ पे काफी सेशन होंगे जो आपको फ्री में मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो डायरेक्टली यहीं से पूछे जाएंगे आपको, तो आपको जो सेक्शनल यहाँ पे कराया जाएगा उसमें से काफी आपको हेल्प मिलेगा, तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक, स्कैन करके जो है इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो यही अपना, इसको याद रखिएगा और इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। अगर और कुछ चाहिए, अगर आपको लगता है कि कुछ और आपको चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, हम लोग आपकी और कुछ मदद कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके हिसाब से हम लोग आगे की क्लासेस लेके आएंगे। तो आप जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ये सेशन वीक है, थोड़ा इस सेशन में हम लोग को और थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए, या आपको थोड़ा और हेल्प चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको चाहिए, कोई आप सीरीज चाहते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, या कोई भी इंग्लिश का सेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ, जय हिंद।